इनकार की ना। हाँ। हम तो हमारे साथ बात करने से इनकार थोड़ी किया है। हम तो फील्ड वर्कर है। मरवा साहब कौन सी कॉफ़ी पिए आज सुबह सुबह? वही एस्प्रेसो डबल। अच्छा डबल शॉट। सर, ये डबल शॉट की बात आ गई अब। सर ये बताइएगा कि आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, इसके ऊपर आपकी पाकिस्तानी टीम को क्या मशवरे हैं? लेकिन जब वो नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि खान साहब को पूछना चाहिए। क्रिकेट देखते हैं? ये चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट किया जी 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 जी। कोई और सवाल करे नहीं नहीं क्रिकेट नहीं नहीं वो मशवरा क्या है, बस बकरी की कुर्बानी दे रहे हैं। पहले भी PIA ने ये काम किया था। तो आज सर मरवा साहब कभी शौक नहीं हुआ कि मैं कभी क्रिकेट टीम का हिस्सा होता? नहीं, वो मुझे हमेशा नताइज से मज़ा आता है। 2 दिन बाद पता चल जाता है कौन सी टीम जीत गई है। अच्छा, हाँ, ये है कौन सा प्लेयर आपको पसंद है पाकिस्तान टीम में? जावेद मियादाद और अपने दौर में खान साहब और जावेद मियादाद। सर मौजूदा दौर में मौजूदा दौर में तो मुझे नाम नहीं आते कि हमारे प्लेयर्स कौन हैं। मेरी इतनी दिलचस्पी क्रिकेट के साथ नहीं। सर आज आप बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं। कुछ हमारे कानून तक कुछ खबरें पहुंची, कुछ नोटिस, कुछ इस तरह की बात, लेकिन आप तो बिल्कुल फ्रेश हैं। आप इस चीज़ को अपने असाब पे सवार नहीं किया। नोटिस मुझे मिला नहीं है, मीडिया के ज़रिए पता चला है कि नोटिस आ गया है। तो बहरहाल मैं अपना मौक़िफ़ ज़रूर दूंगा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर साहब को, जिन्होंने अपने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के थ्रू मुझे भेजा है। और मेरा मुख्तसर सा जवाब तो यही है कि मैंने कभी पार्टी में किसी के ख़िलाफ़ एग्रेशन नहीं की है, लेकिन जिसने भी मेरे ख़िलाफ़ बात की है तो पार्टी में होने का मतलब ये नहीं है कि अपने ही दोस्त हम पे मीडिया में चढ़ाई करें। जवाब देने का हक़ रहता हूँ। अगर मैंने ये गलत काम किया है तो फिर उन तमाम लोगों ने भी गलत काम किया है जिन्होंने मीडिया पे बैठ के मेरे ख़िलाफ़ बयान दिया है। अच्छा। इंसाफ। और दूसरी बात ये, मैं फ़ैसला खान साहब पर ही है, जो भी उनका फ़ैसला होगा सर चश्म पे कबूल होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश करूँ। और अच्छा मरवा साहब, जिन सहाफ़ियों ने आपकी ट्रोलिंग की है और ख़ासकर आपको तनकीद का निशाना बनाया है, उनके ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन भी लेने जा रहे हैं? मैंने कुछ ख़वातीन हैं, टिकटॉकर्स हैं, क्या नाम है उनके सर? एक निमरा है और कुछ और हैं, नाम मुझे याद नहीं आते हैं, लेकिन हमने कल उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए हैं जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं जो पीका एक्ट के तहत जुर्म बनते हैं। उनके ख़िलाफ़ मैं FIA में दरख्वास्तें दे रहा हूँ कल तक। और जिन्होंने दोनों काम किए हैं, रेपुटेशन डैमेज करने की कोशिश की है, तो उनके ख़िलाफ़ मैं डिफेमेशन एक्ट के तहत जो है सेशन कोर्ट में डैमेजेस और कंपनसेशन के केसेस दायर कर रहा हूँ। मेरे पास हैं कोई 18-20 वकील मेरे चैम्बर के। अच्छा, इन नामों में हमने 2 कागज़ी सियाक करने होते हैं, बाकी जो हैं उन्होंने वकील भी करने हैं, पेशे भी भुगतनी है, फौजदारी में ज़मानतें भी करनी है। तो इंशाल्लाह छोड़ना मैंने किसी भी ऐसे शख्स को नहीं है जो अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गलत बयानी करता है। कुछ लोगों ने अगर नादानिस्तगी में कुछ कहा है उनके साथ दरगुजर हो सकता है, लेकिन जिन्होंने नीयतन जो है रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की है, ये मेरा कानूनी हक़ है। बाकी किसी ने मेरा मौक़िफ़ नहीं लिया, सबसे पहली बात ये है। दूसरी अच्छा, बात ये है, मेरी बात तो सुन रहा है। 2 बातें बड़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है। एक ये है कि मैंने 2018 के इलेक्शन में 3 वोट लिए थे और 92 वोट लिए थे। और ये बात पहले भी जब मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू हुई थी तो हज़रात 2018 के इलेक्शन में PTI ने मुझे टिकट नहीं दिया, तो मैं तो PTI के उम्मीदवारों के हक़ में दस्तबरदार हो गया था। मैंने तो PTI को वोट दिया। वहाँ से इशफाक अहमद खान मीनाखेल और जोर मोहम्मद खान अभी भी MPA हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है हमारे ज़िले के, उनसे पूछ सकते हैं। फिर मैंने अभी जब इलेक्शन किया और लकी मरवत में मेरे अगर 1,18,000 वोट थे, तो पेशावर में भी मेरा नाम था, वहाँ पे मेरे 93 वोट निकले हैं या पता नहीं 97 वोट निकले हैं, तो वो भी मैंने इलेक्शन कंटेस्ट कर दिया। जो लोग इतनी ये तहकीक नहीं कर सकते हैं, आपने नाम विड्रा नहीं किया तो आपका नाम आ जाता है, गलती से जो वोट आपको पड़ जाते हैं। बाकी मेरी सियासी हैसियत देखनी है तो वो सुन लें। मेरा बुज़ुर्ग चाचा जो था वो 3 दफ़ा MPA रहा, मेरा फादर इन लॉ कौमी असम्बली का मेंबर रहा, मैं अपने कबीले का खान हूँ और मैंने खुद अपने इलाके में हमेशा
چاہے کسی بھی میں پارٹی سے ہوں، آزاد ہوں، ماضی میں نے ہمیشہ بلدیاتی سیٹیں اور ناظمین کی سیٹیں جیتی ہیں، اور کسی کو اگر کوئی مغالطہ ہے تو لیکن مروت صحافیوں سے پوچھ لیں۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، ابھی آپ نے جن صحافیوں کے اور ٹک ٹاکرز کے نام لیے، ایک نام پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس بندے کا بھی نام شامل ہے جس کے خلاف آپ لیگل نوٹس دینے جا رہے ہیں؟ عمران ریاض کو بھی لیگل نوٹس دے رہے ہیں اس معاملے میں؟ لیگل نوٹس جو ہیں ان تمام لوگوں کو جائے گا۔ عمران ریاض صاحب سے میری یہ توقع نہیں تھی، انہوں نے کہا ہے کہ علی امین خان نے یہ باتیں ان کو بتائی ہیں۔ علی امین خان سے میں نے رجوع کیا، انہوں نے کہا انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہے، غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، میں قانون دان ہوں، میں نے ساری زندگی لوگوں کو کے ڈیمیجز کیسز لڑے ہیں، مجھے پتہ ہے میں نے لوگوں کو لاکھوں بلکہ کروڑوں بھی دلوائے ہیں ارجانے کی صورت میں۔ تو وکالت جو ہے وہ ویسی پی ٹی آئی کی نظر ہو گئی ہے، تو جو لوگ یہ یوٹیوب پہ کما رہے ہیں اب انہوں نے میرا حصہ بھرنا ہوگا۔ میں نے کچھ لوگوں کو 1 ارب کی بھی نوٹس بھیجے ہیں۔ جہاں تک عمران ریاض صاحب کا تعلق ہے، اگر ان کو کسی نے یہ باتیں بتا دی تو قانون کا تقاضا ہے کہ پہلے تو وہ میرا موقف لیتا، اور میرے موقف کے بعد خود جانکاری کرتا، تحقیق کرتا کہ جس شخص نے یا کسی بھی شخص نے کوئی میرے خلاف بات کی ہے یا نہیں کی ہے، کیونکہ وہ علی امین خان جھٹلا رہے ہیں، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ علی امین خان ایسی باتیں میرے حوالے سے نہیں کر سکتا۔ تو پھر اگر آپ کسی شخص کو جو ہے چور کہہ دیں یا ٹھگ کہہ دیں یا فراڈی کہہ دیں، یا آپ اس شخص کو جو ہے ہم جنس پرست کہہ دیں، اور پھر میرے کسی مخالف کی ماں پہ یا کسی وجہ سے جو ہے آپ جانکاری کیے بغیر سیدھا میڈیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بتائیں گے، آپ نے تو اس کی کشتی ڈبو دی ہے۔ تو لہٰذا میرا ایک قانونی حق ہے، اس حوالے سے میں نے ابھی تک قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن میں رول آؤٹ بھی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ان کے موقف کا انتظار تھا، انہوں نے اس پہ ریگریٹ نہیں کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے اپنا حق ایکسرسائز کروں۔ ابھی آپ نے بات کی کہ کروڑوں اربوں ہرجانے کے جو کیسز تھے وہ آپ نے لڑے اور لوگوں کو دلوایا بھی۔ اگر یہ جو کیس ابھی کرنے جا رہے ہیں ٹک ٹاکرز اور ولاگرز کے خلاف ہے، یہاں سے آپ کو ہرجانے کی رقم وصول ہوتی ہے تو اس کا مصرف کیا ہوگا؟ میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں، پاکستان میں قانون ہے، اور اس قانون کے تحت 32 سال میں نے مقدمے لڑے ہیں ہرجانے کے، لا آف ٹارٹس کے تحت۔ پھر ہمارے اسٹیچیوٹری قوانین ہے، ڈیفیمیشن لا ہے 2003 کا، اس کے علاوہ ہمارا جنرل لا ہے ڈیمیجز کا۔ یہ تمام قوانین گارنٹی کرتے ہیں۔ پھر آپ کا احترام آرٹیکل 14 ہے، بنیادی انسانی